में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। पहले नजर खास खास खबरों पर। यौम आईन के मौके पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज। सदर जमहूरिया की तरफ से आईन एक जिंदा दस्तावेज करार। यौम आईन के सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सेमिनारों और प्रोग्रामों का हुआ इनेकाद। जम्मू कश्मीर की खुसूसी और मुनफरिद मसनूआत को दुनिया भर में मशहूर बनाना हमारा मिशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं जुबली से खिताब। और मरकजी काबीना ने अटल इनोवेशन मिशन नाम की मरकजी फ्लैगशिप स्कीम को जारी रखने और इनकम टैक्स महकमे के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मुल्क आज यौम आईन मना रहा है। भारतीय आईन को इख्तियार किए जाने की 75 साल मनाने के लिए आज साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज हुआ। 26 नवंबर 1949 को कानून साज असेंबली ने आईन को अपनाया था, जिसे 26 नवंबर 1950 को नाफिज किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो अपनी शख्सियत में आईनी इक़दार का इजहार करें और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के कौमी हदफ को हासिल करने की जानिब अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों और काम को पूरा करें। नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में यौम आईन के मौके पर एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने भारत के आईन को एक जिंदा और तरक्की पजीर दस्तावेज करार दिया, जिसके जरिए मुल्क समाजी इंसाफ और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के अहदाफ को हासिल कर रहा है। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर पार्टियां जात को मुल्क से ऊपर रखेंगे तो हमारी आजादी मफलूज हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारा आईन हमारे लोगों की कुर्बानी, इत्तेहाद, ताकत और सलाहियत का नतीजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय आईन की 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा आईन मुल्क की रहनुमाई करने वाली रोशनी है। वजीर आजम ने कहा कि आईन हजारों साल की अजीम रिवायत का जदीद इजहार है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी गुनागोनियत पर फख्र कर रहा है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भारत एक दरख्शां जमहूरियत और एक जोग्राफियाई व सियासी कायद मुल्क के तौर पर उभर रहा है और मुल्क के आईन ने इस तब्दीली में मदद फराहम की है। अदालत आलिया में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा यौम आईन की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने आजादी के बाद भारतीय जमहूरियत में आईन के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने यौम आईन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। 26 नवंबर 1949 को आईन साज असेंबली की तरफ से भारत के आईन को इख्तियार किए जाने की याद में जम्मू कश्मीर यूटी ने भी आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। इस तकरीब का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारतीय आईन के तमहीद को पढ़कर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम आईन पर लोगों को मुबारकबाद पेश की और भारतीय आईन को तरतीब देने वालों को खराज पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सभी लोगों पर जोर दिया कि वह आईन के तकद्दुस को बरकरार रखें और समाजी व इंसाफ मसावत को मजीद मुस्तहकम करें। उधर यौम आईन के सिलसिले में अंबेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की जानिब से अंबेडकर चौक उधमपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अहम शख्सियात, जिला इंतजामिया के अहम अफसरान और लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की खास बात आईन की तमहीद का इज्तिमाई तौर पर पढ़ना था, जिसका मकसद आईन की अहमियत और इसकी पासदारी के बुनियादी इक़दार के बारे में बेदारी पैदा करना था। इज्तिमा से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने भारतीय आईन के अहम मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी, काम और इनकी खिदमात पर जोर दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते एक छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी जान, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। और नाजरीन, अब पेश है मजीद खबरें।
जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने भी यौम आइन की तकरीबात में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के असेंबली कम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल में जम्मू के असेंबली कम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल में उन्होंने आइन का तमहीद पढ़कर आइन के दिन के तकरीबात की क़यादत की। इस मौके पर स्पीकर ने आइन के दिन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के जमहूरी ताने बाने में आज का दिन एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी श्रीनगर एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में यौम आइन के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर जाफर हुसैन बेग की रहनुमाई में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर के सभी जुडिशियल अफसरों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज चेयरमैन मौसूफ की तरफ से आइन की तमहीद के पढ़े जाने से हुआ, जिसमें सभी जुडिशियल अफसरों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर और डलसा यानी DLSA श्रीनगर के अफसरों और अहलकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में इंसाफ और मसावात को बरकरार रखने में आइन की अहमियत को उजागर किया गया। इसके बाद कोर्ट कम्प्लेक्स में एक रैली मुनाकिद की गई, जिसमें सभी जुडिशियल अफसरों और अमले ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ की जानिब से भी आज यौम आइन के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें फैकल्टी मेंबरों, तलबा और सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में आइनी इक़दार और जमहूरियत के उसूलों की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर कानूनी तालीम को फरोग देने की स्कूल ऑफ लॉ की कोशिशों पर भी रोशनी डाली गई, जिसमें तलबा पर जोर दिया गया कि वह अपनी पेशावराना और जाती जिंदगी में आइनी कदरों को बालातर रखें। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी आज अपने हेडक्वार्टर वाक़ा करनगर में एक तकरीब पर यौम आइन मनाया। तकरीब पर कॉर्पोरेशन के हुकाम ने लोगों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आइन के रोल को उजागर किया। इस मौके पर SMC के कमिश्नर ने खिताब करते हुए आइन के बारे में जानकारी को आम करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज पूरे जम्मू कश्मीर में सेमिनार, तकारीब और वर्करों के इजलास मुनाकिद किए गए। श्रीनगर जिला कांग्रेस कमेटी के एहतमाम से संविधान दिवस को मनाने के लिए पार्टी के सदर दफ्तर MA रोड श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत जिला सदर इरफान नकीब ने की। तकरीब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले दहाई के दौरान कौम BJP की क़यादत वाली हुकूमत की जानिब से आइन की बुनियाद समाजी इंसाफ, मसावत और जमहूरियत के तईं इसके अज़्म को कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का मुशाहिदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस रुझान का मुकाबला करेंगी। पार्टी की तरफ से ऐसी ही तकारीब बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम और अनंतनाग अजला में भी मुनाकिद की गई। यौम आइन के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमारे मुल्क के आइन ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी थी, जिसमें मुल्क के सभी बाशिंदों, हर फिरके और हर तबके के लोगों को मसावत, इंसाफ और मजहबी आजादी के साथ अपना बोधबोश करने की मुकम्मल आजादी थी। लेकिन गुज़श्ता बरसों के दौरान बदकिस्मती से मुल्क की आइन के अजीम उसूलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दस्तकारी सनत को बढ़ावा देने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। आज SKICC श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की 60वीं सालाना तकरीबात से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बेशुमार इम्कानात को बरोई कार लाने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे नुमाया इक़दामात का तज़किरा किया। LG ने कहा उनका ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर में तैयार किए जाने वाले खुसूसी और मुनफरिद मसनूआत को दुनिया भर में मशहूर किया जाए और इन्हें अटूट हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार दस्तकारी को सयाहत के साथ मरबूत करने और जम्मू कश्मीर को एक अहम सकाफती मकाम बनाने पर भी काम कर रही है, ताकि बैनुल-अक़वामी सयाहों को रागिब किया जा सके और साथ ही सयाहती सनत को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को खुद कफील बनाने के लिए जमीनी सतह पर सभी कारीगरों की सरगर्म शिरकत पर जोर दिया। तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन कारीगरों को एजाजात से नवाजा जिन्होंने क्राफ्ट्स के अपने मुतल्लिका शोबों में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, सनअत व कॉमर्स महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह, सीनियर हुकाम और वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के अरकान नीज मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए मंदबीन ने शिरकत की। इक्तिसादी उमूर से मुतलिक काबीना कमेटी ने इनकम टैक्स महकमे के परमानेंट अकाउंट नंबर
पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है ताकि इससे आम कारोबारी शनाख्त बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए माली अखराजात 1435 करोड़ रुपए होंगे। काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा निजाम को अपग्रेड करने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में मुस्तहकम साइबर सिक्योरिटी इकदाम शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव ने यह भी वाज़ह किया कि मौजूदा परमानेंट अकाउंट नंबर वही होगा। अश्विनी वैष्णव ने मरकजी काबीना के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि काबीना ने अटल इनोवेशन मिशन नाम की मरकजी फ्लैगशिप स्कीम को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस रखा गया है और यह स्कीम 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा मरहला विकसित भारत की जानिब एक कदम है और इसका मकसद भारत में पहले से मुतहरिक कारखानादारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम करना है। इस फ्लैगशिप स्कीम को जारी रखने से बेहतर रोजगार, इख्तराई मसनूआत और मुख्तलिफ शोबों में आला मेयार की खिदमात फराहम करने में मदद मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन के दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुमाल मशरिक और एस्पिरेशनल जिलों और ब्लॉकों में 2500 नई लेबॉर्ट्रियां खोली जाएंगी। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यतून ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का जामा मुआयना किया और इस इदारे के मजमूई कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ इमरजेंसी खिदमात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने फैकल्टी मेंबरान, नर्सों और टेक्नीशियनों के अलावा तालिब इल्मों से भी तबादला ख्याल किया ताकि उनके चैलेंजों और जरूरियात को समझा जा सके। बाद में वजीर मौसूफा ने जीएमसी के प्रिंसिपल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जीएमसी के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अफसरों के साथ एक मुख्तसर मीटिंग की जिसमें उन्होंने मरीजों को बेहतर खिदमात फराहम करने पर जोर दिया। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने आज पहलगाम में गुजर बस्ती खिलन का दौरा किया और वहां रिहाइश पजीर लोगों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ को बताया गया कि इलाके में पीने के पानी की किल्लत पाई जाती है और अंदरूनी सड़क राब्ते भी खस्ता हाल है। मियां अल्ताफ अहमद ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो ये मामले यूटी सरकार के साथ उठाएंगे ताकि इन मसाइल और मुश्किलात का इजाला फौरी तौर पर किया जा सके। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रदेश सदर सुनील प्रजापति ने आज ऐलान किया कि ओबीसी मोर्चा की टीम जारी संगठन पर्व के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी की मेंबरशिप मुहिम में सरगर्मी से शिरकत कर रही है। उन्होंने कहा कि हर 6 साल में होने वाली इस मुहिम का मकसद पार्टी के अवामी राब्ते को मुस्तहकम करना है। इस टीम ने आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल झील डल के इर्द गिर्द के इलाकों में इस तरह की मुहिम मुनक्किद की। सेंटर ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियंस की जानिब से आज पूरे मुल्क में वर्करों और किसानों के मुतालबात के हक में एहतजाज के तनाजुर में यूनियन की जम्मू कश्मीर शाख की जानिब से आज श्रीनगर में कॉरपोरेट पॉलिसियों को तब्दील करने और काम करने वाले अफराद के जरिए माश के तहफ़्फ़ुज़ के हक में एहतजाज किया गया। इन मुतालबात में 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने, किसी भी सूरत में लेबर की आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन न करने, 26,000 माहाना नेशनल मिनिमम वेज, 10,000 माहाना पेंशन और समाजी सिक्योरिटी फवायद की अमलावरी वगैरह शामिल है। कुलगाम पुलिस ने लोगों के जानो माल को बचाने के मकसद से और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के रद्द-ए-अमल में अफरादी कुव्वत की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज रेलवे स्टेशन काजीगुंड में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस ड्रिल की निगरानी कौमी शाहरा काजीगुंड के एसपी मुमताज भट्टी ने की। मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी तखरीबी कार्रवाई की सूरत में जिंदगी बचाने वाली तकनीकों के अलावा बरवक्त और मौसर कार्रवाई करने का जायजा लिया गया। बनकूट बांडीपुरा के एक निजी फिश फार्म में हजारों मछलियों को मुर्दा पाया गया। महकमा फिशरीज के एक एहलकार ने बताया कि गुज़श्ता शब 3000 मछलियों को मुर्दा पाया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से पानी में ऑक्सीजन कम होने के सबब मछलियों की मौत वाक़या हुई है। किसानों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इन्हें नुकसान का मुआवजा फराहम करें। इसी दौरान हुकाम का कहना है कि उन्होंने मौके पर जाकर इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को किए गए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमलों के 16 साल पूरा होने के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने उन हमलों में अपनी अजीम कुर्बानियां दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क अपने बहादुर सिक्योरिटी अमले का शुक्रगुजार है और उन्हें सलाम पेश करता है जिन्होंने हमवतनों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर की। उन बहादुर अमले के कुंभों के साथ इजहार यकजहती करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि यह दिन इस बात की भी याद दिलाता है कि भारत दहशतगर्दी को चाहे वो किसी भी शक्ल में हो शिकस्त देने के ताईं पुरअज़्म रहा है।
अब नाजरीन दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत दूरदर्शन और आकाशवाणी के नए और पुराने प्रोग्राम प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।